आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। लेट डिस्कस द प्रॉब्लम। लेफ्ट साइड में हमें जो है कुछ मेटल दिए गए हैं और राइट साइड में हमें कुछ प्रोसेसेस दिए गए और मैच इट करना है। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से डिस्कस करते हैं पीबी। तो पीबी का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं सो देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग पीबी जो है पीबीएस के फॉर्म में जो गैलेना होता है उसकी रोस्टिंग करते हैं, पार्शियल रोस्टिंग करते हैं और पीबी और SO2 मिलता है। तो देखिए ए के लिए तो हमारा पहला हो गया क्यू, ए के लिए क्यू हो गया। फिर जो हमें PbO मिलता है उसका हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सेल्फ रिडक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पे। पीबीएस जो हमारा जो हमने पार्शियल रोस्टिंग के बाद जो है पीबीएस जो है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है और पीबीओ के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, सेल्फ रिडक्शन कराते हैं। क्या करा रहे हैं हम, सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, तो हमें जो है इम्प्योर पीबी मिल जाएगा और साथ में SO2 रिलीज हो जाएगा। तो ये जो हमारा इसके लिए ए के साथ क्या हो जाएगा, S भी हो जाएगा और ये जो है R भी होगा, क्योंकि R भी इसलिए होगा क्योंकि सेल्फ रिडक्शन R पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी क्या होता है, पायरोमेटलर्जी हीटिंग इफेक्ट जब हम लोग यूज़ करते हैं, हीटिंग इफेक्ट जब हम लोग यूज़ करते हैं रिडक्शन स्टेप में, तो मेटल ऑक्साइड से मेटल के लिए, तो हम लोग उसे पायरोमेटलर्जी बोलेंगे। ठीक है, जब हम लोग हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमारा एक हो जाएगा क्या, QS&R। अब नेक्स्ट हमारा CU कॉपर है हमारा। ठीक है, तो कॉपर का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बेसिमराइजेशन यहाँ पे बता दूँ। बेसिमराइजेशन में क्या होता है कि हॉट एयर ब्लास्ट को पास करते हैं और इम्प्योरिटीज़ को जो है ऑक्साइड करने का काम करते हैं बेसिमराइजेशन में। तो हम लोग कॉपर में हम लोग बेसिमर कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, बेसिमराइजेशन करते हैं और सेल्फ रिडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कॉपर का रोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, रोस्टिंग। तो CuFeS2 जो है हमारा, उसका रोस्टिंग करते हैं हम लोग और हमें मिलता है Cu2S प्लस FeS और साथ में SO2 रिलीज़ होता है। और ये हम लोग जो इसका रोस्टिंग करते हैं वो मॉडर्न रिवर्बरेटरी फरेंस में करते हैं और फाइनली हमें इसमें जो है मेट मिलता है। क्या मिलेगा, मेट मिलेगा। मेट में जो है 98% Cu2S रहेगा। क्या रहेगा, 98% Cu2S और 2% FeS। फिर ये इस मेट को हम लोग मॉडर्न रिवर्बरेटरी फरेंस से जो हमें मेट मिला उसे हम लोग बेसिमर कन्वर्टर में डालते हैं। तो बेसिमर कन्वर्टर में जो हमारा FeS जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। FeS जो है वो O2 से रिएक्ट करेगा और FeO फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, FeO, और साथ में SO2 रिलीज़ करेगा। तो ये जो FeO फॉर्म हुआ स्मॉल अमाउंट में, तो FeO जो है फिर वो क्या करता है कि हम इसमें SiO2 डाल देते हैं ताकि स्लैग फॉर्म हो जाए। FeSiO3 जो है स्लैग, स्मॉल अमाउंट में स्लैग मिल जाएगा। जो हमारा ये Cu2S था, Cu2S जो है वो फिर से यहाँ पे पार्शियल रोस्टिंग करता है। क्या करेगा, पार्शियल रोस्टिंग करेगा और हमें Cu2O मिलेगा। क्या मिलेगा, Cu2O और साथ में SO2 रिलीज हो जाएगा। फिर पार्शियल रोस्टिंग के बाद फिर से जैसे हमने यहाँ पे पार्शियल रोस्टिंग किया, उसके बाद हम यहाँ सेल्फ रिडक्शन करते हैं कॉपर का, Cu2O हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमें मिल जाता है इम्प्योर कॉपर। इस कॉपर को हम लोग जो है ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। हमें ब्लिस्टर अपीयरेंस होता है इस कॉपर का, इसलिए हम इसे ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। तो देखिए हमारा बी का आंसर क्या हो जाएगा, हमने बेसिमर कन्वर्टर में बेसिमराइजेशन किया, पी हो जाएगा। क्यू हमने रोस्टिंग किया मॉडर्न रिवर्बरेटरी फरेंस में, यहाँ पे पार्शियल रोस्टिंग भी की। आर क्योंकि हीटिंग इफेक्ट का हमने यूज़ किया और एस हमने यहाँ पे रिडक्शन भी किया, सेल्फ रिडक्शन यहाँ पे हुआ। ये हमारा जो है सेल्फ रिडक्शन स्टेप था। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक। जिंक में क्या होता है कि हम लोग जिंक में कार्बन रिडक्शन का यूज़ करते हैं। जिंक के एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कार्बन रिडक्शन का यूज़ करेंगे। और कार्बन रिडक्शन से पहले जो हमारा ZnS है, जो हमारा ओर है, उसका हम लोग रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करके हमें क्या मिलता है, ZnO और SO2। इसमें जो है ZnSO4 भी फॉर्म होता है, लेकिन ZnSO4 जो है हाई टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो हमें जो ZnO मिला उसका हम लोग क्या करेंगे, कार्बन रिडक्शन। ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा एट ए टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस। और फिर हमें Zn जो है वेपर के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो बेसिमराइजेशन हमने यहाँ पे नहीं किया, सी में हमने क्या किया, रोस्टिंग किया सबसे पहले। फिर ये पायरोमेटलर्जी भी होगा क्योंकि रिडक्शन स्टेप था, रिडक्शन स्टेप जो था वहाँ पे हमने हीटिंग इफेक्ट का यूज़ किया, तो आर हो जाएगा। यहाँ पे हमने कार्बन से रिडक्शन किया, ना कि सेल्फ रिडक्शन किया, तो एस नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा डी है पिग आयरन। तो पिग आयरन जो है Fe, जब अगर यहाँ पे कास्ट आयरन रहता तो कास्ट आयरन का जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं वो बेसिमराइजेशन प्रोसेस से करते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन करते हैं इम्प्योरिटीज़ का। लेकिन पिग आयरन में हम लोग क्या करेंगे, पिग आयरन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट फरेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फरेंस का। तो ब्लास्ट फरेंस में जो होता है 4 जोन्स होते हैं। पहला जोन क्या होता है, कंबसन जोन। कंबसन जोन में जो है उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसमें सबसे पहले कार्बन जो होता है वो O2 से रिएक्ट करते हुए CO2 फॉर्म करता है। और फिर ये जो CO2 है धीरे धीरे ब्लास्ट फरेंस से जब ऊपर की ओर जाता है तो एक्सेस कोक की वजह से क्या फॉर्म कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
इसके बाद आता है हमारा रिडक्शन स्टेप। रिडक्शन स्टेप में बेसिकली जो है कार्बन रिडक्शन होता है। तो ओवरऑल जो है रिडक्शन स्टेप का जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग रखते हैं 250 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, Fe2O3 जो हेमेटाइट ओर है हमारा, हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में किसका रिडक्शन करते हैं, हेमेटाइट ओर का, हेमेटाइट ओर। इसमें हम लोग साथ में ब्लास्ट फर्नेस में हेमेटाइट ओर के साथ कोक भी डालेंगे और CaCO3 भी डालेंगे, ठीक है। तो Fe2O3 के साथ हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है रिडक्शन करते हैं एट टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस, और हमें स्पॉन्जी आयरन जो है वो मिल जाता है। क्या मिलेगा, स्पॉन्जी आयरन मिलेगा। इसके बाद स्लैग फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं। जो स्लैग फॉर्मेशन जोन में जो है CaCO3 जो हमने डाला था वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक हो जाता है CaO में और किसमें, CO2 में। फिर ये जो CaO है वो जो SiO2 जो इम्प्योरिटीज़ होंगी इसके साथ उससे रिएक्ट करेगा और स्लैग फॉर्मेशन करेगा CaSiO3, और ये जो है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, इस Fe का जो है फर्दर ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये लाइटर होता है तो उसके ऊपर आ जाता है मॉल्टन आयरन के ऊपर और उसका ऑक्सीडेशन जो है रोक देता है। तो देखिए हम बेसेमराइजेशन यहाँ पे नहीं किया हमने पीक आयरन के लिए, हम लोग बेसेमराइजेशन जो है वो कास्ट आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं। तो डी में हमने क्या किया, रोस्टिंग नहीं किया हमने, ठीक है। पायरोमेटलर्जी किया हमने, क्योंकि पायरोमेटलर्जी क्या था हमारा, हीटिंग एट रिडक्शन स्टेप हमने CO से रिडक्शन किया, तो सेल्फ रिडक्शन भी यहाँ पे हम नहीं किया। तो ए के लिए QSR, बी के लिए PQR, सी के लिए QR एंड डी के लिए R। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।